आज हम बात करेंगे गीतांजलि की कलेक्शन में से 10 नंबर की पोएम को, जिसका नाम है हियर इज दाई फुटस्टूल। रविंद्रनाथ जी टैगोर ने इस पोएम को उनकी गीतांजलि की कलेक्शन में 1910 में पब्लिश किया था और साथ ही में हम इसे सॉन्ग नंबर 10 के नाम से भी जानते हैं। इस पोएम में बताया गया है कि गॉड किस तरह से उन लोगों की मदद करते हैं जिनकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। वो लोग जो गरीब हैं, जो बिल्कुल अकेले हैं, जो हारे हुए हैं, जिनको सब लोग डिग्रेड करते हैं, जिनके साथ कोई नहीं बैठता, मगर ऐसे लोगों के साथ हमेशा भगवान होते हैं और इसीलिए पोइट गॉड के पास जल्दी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो उन लोगों के साथ रहते हैं जो अकेले हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं। पोएम की थीम है केयरिंग फॉर अदर्स इज केयरिंग फॉर गॉड, यानी अगर हम हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग से प्यार करेंगे तो हम भी गॉड के करीब आ जाएंगे। अगर बात करें राइटर के बारे में तो रविंद्रनाथ जी टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और उनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। उन्हें द बर्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही में हम उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। वो एक बहुत ही फेमस पोइट के साथ साथ एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन और बहुत ही फेमस आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। उन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है 1913 में इसी गीतांजलि की कलेक्शन के लिए, और वो इस प्राइज को एक्सेप्ट करने वाले एक पहले नॉन यूरोपियन थे और हमारे इंडिया के पहले ऑथर थे जिनको ये नोबेल प्राइज मिला था। तो ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। हियर इज दाई फुटस्टूल एंड देयर रेस्ट दाई फीट। दोस्तों, फुटस्टूल यानी कुर्सी के सामने जो पैर रखने के लिए जगह होती है उसे फुटस्टूल कहते हैं, जिस पर पैर रखकर हम आराम से रिलैक्स हो सकते हैं। तो पोइट यहाँ पर गॉड से ये कहते हैं कि आप रिलैक्स कर सकते हैं। रेस्ट दाई फीट यानी कि अपने पैरों को आराम दे सकते हैं। Where live the poorest and lowest and lost? जहाँ कौन रहते हैं? जो पुअरेस्ट है, जो गरीब है। लोलेस्ट है यानी कि जो सोसाइटी में बहुत ही लो लेवल के लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं जिन्हें लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते। एंड लॉस्ट यानी कि और जो खो गए हैं। यहाँ पर खोने का मतलब है जो लोग रास्ता भटक गए हैं, जो लोग गलत काम करते हैं। तो पोएट गॉड को ये कहते हैं कि आपके पैर तो वहाँ रुकेंगे जहाँ पर गरीब लोग हैं, जो बेसहारा है, और वो लोग हैं जो रास्ता भटक गए हैं। When I try to bow to thee, यानी मैं आपके सामने झुकना चाहता हूँ। My obeisance cannot reach down to the depth, यानी मेरा झुका हुआ सिर। My obeisance यानी माथा टेकना। तो पोएट कहते हैं कि ये जो मेरा झुका हुआ सिर है वो उतनी डेप्थ में नहीं पहुँच पाता जितनी आपकी फीट है। Where thy feet rest, यानी जहाँ तक आपके पैर हैं वहाँ तक मेरा सिर नहीं पहुँच पाता, उस गहराई तक नहीं झुक पाता। Among the poorest and lowest and lost, उन गरीबों, उन निचले लोगों, उन रास्ता भटक गए हैं उन लोगों के बीच में, यानी आप तो उन लोगों के बीच में ही हो। वहाँ तक मेरा सिर नहीं झुक पाता, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। प्राइड कैन नेवर अप्रोच टू वेयर द वॉकेस्ट, यानी गर्व या फिर अपने ऊपर जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अगर वो आपके अंदर है तो आप कभी नहीं पहुँच सकते हैं। तो कहाँ पर? वेयर दाउ वॉकेस्ट, यानी जहाँ पर भगवान चलते हैं। दाउ यानी कि योर, और यहाँ पर योर भगवान के लिए यूज हुआ है, यानी कि जहाँ पर भगवान चलते हैं आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। कब? जब आप में विश्वास ज़रूरत से ज़्यादा हो, आप में ओवर कॉन्फिडेंस, प्राइड या फिर खुद के प्रति ईगो हो, क्योंकि उनको तो ऐसे लोग पसंद है और ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद है जो हम्बल होते हैं। इन द क्लोज ऑफ द हम्बल अमॉन्ग द पोरेस्ट एंड लोलेस्ट एंड लॉस्ट। और भगवान कैसे टहलते हैं? हम्बलनेस के कपड़े पहनकर, यानी कि भगवान का जो नेचर है वो हम्बल है, शांत है, दूसरों की मदद करने वाला है। और वो कहाँ है? तो गरीबों के बीच में, खोए हुए लोगों के बीच में जो अपना रास्ता भटक चुके हैं, जो गलत काम करते हैं। भगवान उनके पास है। अगर आपको भगवान के पास पहुंचना है तो आपको आपके मन से ये प्राइड, ये ईगो, ये ओवर कॉन्फिडेंस दूर करना होगा, तभी आप भगवान के पास पहुंच सकते हैं। माई हार्ट कैन नेवर फाइंड इट्स वे, यानी मेरा दिल वो रास्ता कभी ढूंढ नहीं पाएगा। और वो रास्ता कहाँ जाता है? टू वेयर द कीपेस्ट कंपनी विद द कंपेनियनलेस, जहाँ आप कंपनी देते हैं उन लोगों को जो कंपेनियनलेस है, यानी वो लोग जिनका कोई दोस्त नहीं है, उनके साथ कोई कंपनी नहीं देता, यानी कि वो बिल्कुल अकेले हैं, जिनकी कोई फिक्र नहीं करता। आप उनके पास है, उन्हें कंपनी देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके दोस्त बनते हैं। उस जगह का रास्ता मेरा दिल कभी सोच नहीं सकता, क्योंकि वो रास्ता कहाँ है? अमॉन्ग द पुअरेस्ट एंड लोलेस्ट एंड लॉस्ट, यानी उन गरीबों के बीच में, उन लोलेस्ट यानी कि उन लोगों के बीच में जो गरीब है, जो खो चुके हैं, जो अपना रास्ता भटक चुके हैं, उन लोगों के बीच में। और क्योंकि मैं तीनों में से कोई नहीं हूँ और मैं उन लोगों की केयर तक नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं आप तक नहीं पहुँच सकता। जो रास्ता है आप तक पहुँचने का, मैं उस रास्ते के बारे में सोच नहीं सकता।
और इसी के साथ ये पोएम यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, इस पोएम में रविंद्रनाथ जी टैगोर ने यही बताया है कि अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा ईगो है, प्राइड है, खुद के प्रति आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो, तो भगवान की आपको प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपको भगवान को पाना है तो आपको खुद में एक हम्बलनेस रखना होगा और अपनी सोसाइटी के हर एक इंसान को पसंद करना होगा, उनकी केयर करनी होगी, और ये एक ही रास्ता है जो आपको भगवान के पास पहुंचा सकता है।